बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा? क्या नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री, तेजस्वी बनेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री इस बार बनेगा? दो गठबंधन यहां बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो है एनडीए, दूसरा है इंडिया। तीसरे की बात प्रशांत किशोर की है, तो उनको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा है, इस नाते हम कैसे ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एनडीए और इंडिया की। एनडीए के जो सबसे बड़े लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाणक्य हैं अमित शाह, वो कल से बिहार में हैं और मैं भी बिहार में हूं। जिस तरीके का उन्होंने कल एक चैनल पर बोला, उन्होंने कहा कि विधायक तय करेंगे रिजल्ट आने के बाद कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मतलब एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव नहीं लड़ रहा है। एनडीए के जो घटक दल हैं वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में 4 घटक दल हैं, बीजेपी है, एलजेपी है, कुशवाहा जी हैं और नीतीश बाबू हैं। नीतीश बाबू आज की तारीख में मुख्यमंत्री हैं। 101 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और 101 सीट नीतीश बाबू भी लड़ रहे हैं। मतलब जो उनका बड़े भाई का दर्जा था वो तो पहले ही छीन लिया गया एनडीए में, बिहार में। और अब जो अमित शाह जी का बयान आया है, उन्होंने खुलेआम चैनल पर कहा है कि विधायक तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आज सुबह नीतीश बाबू के साथ उनकी मुलाकात भी होती है और इस मुलाकात में अमित शाह के साथ कई बड़े नेता थे। धर्मेंद्र प्रधान थे, जो यहां के इलेक्शन के प्रभारी हैं वो भी थे, और भी लोग थे। करीब आधे पौन घंटे मुलाकात चलती है और उस मुलाकात के बाद भी अमित शाह ये नहीं कहते हैं कि नीतीश बाबू ही हमारे मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। अब ऐसे में क्या माना जाए कि क्या नीतीश बाबू का ये अंतिम पारी है? क्या नीतीश बाबू यहीं खत्म हो जाएंगे, इसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, या उनके पास ऑप्शन अभी और सारे खुले हुए हैं? आज के इस वीडियो में हम यही आपको बताने जा रहे हैं। नीतीश के बारे में क्या कहा जाता है? नीतीश बाबू पलटू राम है। 20 साल से वो मुख्यमंत्री हैं। 2005 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद लगातार अभी तक वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो आप सोचिए कि क्या किसी के भीतर ये कला है कि बगैर बहुमत की सीट जुटाए वो मुख्यमंत्री 20 साल से बना हुआ है। शायद देश में अकेले हैं नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को अगर बीजेपी मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? नीतीश कुमार के पास दूसरा ऑप्शन है, चाहे वो 25 सीट जीतें चाहे 40 सीट जीतें। बीजेपी ने इस बार एक चालाकी की है। 101 सीट खुद लड़ रही है, 29 सीट एलजेपी लड़ रही है और 6-6 सीटें और लोग लड़ रहे हैं, हम और कुशवाहा जी लड़ रहे हैं। मतलब 149 सीट जो है ये लोग मिलकर के लड़ रहे हैं। 101 और 7 9 7 16 146, 101 29 130 सीट हो गई और 130 के बाद 12 142 सीटें ये लोग लड़ रहे हैं। 122 की विधानसभा होनी चाहिए। जो स्ट्राइक रेट है उसमें ये तो लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर उससे बाहर कर दिया जाए, मतलब एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार को बाहर कर दिया जाए, तो बीजेपी की 122 सीटें आने वाली हैं। मतलब बीजेपी, उसमें एलजेपी, उसमें हम और कुशवाहा जी, ये लोग मिलकर के 122 सीट नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्राइक 90% से ज्यादा का है। बीजेपी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी को क्या इसका कोई नुकसान उठाना पड़ेगा कि नीतीश कुमार, उसके गठबंधन, मतलब वो मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं एनडीए के? बिल्कुल उठाना पड़ सकता है। नीतीश कुमार का वोटर बड़ा सेंटिमेंटल है।
मुझे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार का वोट बीजेपी या और जो उनके सहयोगी हैं एलजेपी उनको ट्रांसफर होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या बीजेपी के जो स्ट्राइक रेट पहले रहा है, दूसरे नंबर की पार्टी थी 2020 में, वो क्या इस बार बनी रहेगी? आसान नहीं लगता है। तो इंतजार कीजिए कि क्या नीतीश बाबू मुख्यमंत्री बनेंगे, 25 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। 20 साल का कार्यकाल तो उन्होंने पूरा कर लिया है, क्या 25 साल का कार्यकाल वो पूरा करेंगे? इसका सबको इंतजार रहेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है एनडीए के साथ। जब वो चुनाव लड़ रहे हैं तब उन्हें ये नहीं कहा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है। पहले उनके बारे में ये बात फैलाई गई कि वो भूल जाते हैं, उल जलूल हरकतें करते हैं पब्लिक मंच पर, थोड़ा दिखता भी है, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि याददाश्त नहीं है। लेकिन जब सीटों का बंटवारा हुआ तो उन्होंने अपने ही जो दो सहयोगी हैं संजय झा और ललन सिंह, उन दोनों को लताड़ लगाई सीट बंटवारे को लेकर के, जैसे ही उनको पता चला। और अब पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है, आज का जो वीडियो आया है उनका, उससे लग रहा है कि वो बहुत स्वस्थ हैं। तो अगर वो इतने स्वस्थ हैं तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा क्यों नहीं घोषित किया गया? बहरहाल अभी तो पहले चरण का नामांकन का आज एक तरीके से आखिरी दिन है, तो हम इंतजार करते हैं कि आगे क्या होता है।